हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका नाम है कॉग्निजेंट, जिस पर मुझे काफ़ी भरोसा था, जो थोड़ी सुधर रही थी लेकिन फिर से वो उसी लाइन पर आ गई है। आज मैं एक ऐसे बंदे की स्टोरी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है जो शायद किसी और के साथ ना हो तो वही बेहतर है। हुआ यह है गाइस, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदा बता रहा है कि कॉग्निजेंट ने उसको हायर किया और 6 महीने तक उनको पूरी तरह से ट्रेन किया, जिस जिस टेक्नोलॉजी पे उनको ट्रेन करना था। उसके बाद क्या हुआ, उसके प्रोजेक्ट का टाइम आ गया कि उसको अब प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। फिर उससे 3-4 महीने तक प्रोजेक्ट नहीं मिला। उसके बाद क्या होता है गाइस, फिर से उनकी एक ट्रेनिंग स्टार्ट की गई। उस ट्रेनिंग के अंदर उनको गाइस ऐसा कोर्स दिया गया, ऐसी चीज़ें दी गई, या फिर इस तरह से प्रॉक्टर किया गया, या ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस तो भाई कुछ भी पूछे जा सकते हैं। आप गूगल से उठा लेंगे, कोई लीड कोड का क्वेश्चन उठा लेंगे, या फिर गूगल इंटरव्यू, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन उठा लेंगे, कुछ भी डाल देंगे आप अपने एग्जाम में, और आप इस तरह से उनको फेल कर दिया गया और आखिरी में उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये एक नया और क्रिएटिव तरीका निकाला है इन कंपनीज ने। एक तो गाइज ये किसी को ऑनबोर्डिंग दे नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग 6-6 महीने, साल साल भर से परेशान हैं। तो ये नया क्रिएटिव वे निकाल रहे हैं कि ये ऑनबोर्डिंग नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप इस तरह से फायर कर रहे हैं। विप्रो ने किया था पहले, उसके बाद फिर इंफोसिस ने किया, अब यहाँ पर कॉग्निजेंट ने भी यही करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा गाइज कुछ लोगों का मैंने प्रॉब्लम सुना, तो वो बता रहे हैं कि उनको किसी कंपनी ने ज्वाइनिंग दिया था किसी रेट का, लेकिन उन्होंने रीशेड्यूल करा लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जा रहा है। अगर आप रीशेड्यूल करा रहे हैं तो ये कंपनीज आपको ज्वाइनिंग दे ही नहीं रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं ज्वाइनिंग, या फिर कुछ आपको रिप्लाई रिस्पॉन्ड कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है, खासकर फ्रेशर्स के लिए, वो बद से बदतर होता जा रहा है। ना तो उनकी ज्वाइनिंग है, ना ही उनकी ऑनबोर्डिंग की बात हो रही है, ना ही उनके मेल को रिप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा काफ़ी लोग लिंक्डइन पर भी लिख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि लिंक्डइन पर इन्होंने लिखा है कि इनके भाई को जून में ऑफर दिया गया था और तब से अब तक वो फॉलोअप ले रहे हैं, तो कोई रिस्पॉन्स इनका नहीं है। इसके अलावा एक और इशू गाइस जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को LOI भेजा है इन लोगों ने, लेटर ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है, और लेटर ऑफ इंटरेस्ट भेजने के बाद ये कंपनी सो गई हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रही हैं। तो लेटर ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली गाइज आपको मालूम ही है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिलीव नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी इस पर कोई लॉ नहीं लगाती है जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता। लेकिन ऑफर लेटर मिलने के बाद भी कंपनी का ये रवैया है, तो इसका मतलब आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, इनके पास काम नहीं है, और इन लोगों ने पहले काफ़ी सारी हायरिंग ऐसी कर रखी है जिनको प्रोजेक्ट के बिना बेंच पर बिठा रखा है, तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते नए एम्प्लॉयज़ को। तो ये सिचुएशन अब बन के आ रहा है। सिचुएशन वर्स्ट होता जा रहा है। अब कई लोगों को मैंने सुना, कई सीनियर एम्प्लॉयज़ पर भी गाज गिर रही है। कई सारे हेडिंग्स मार्केट में घूम रहे हैं कि कुछ विप्रो के लोगों को 5 मिनट में फायर कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो है वो डिप्रेसिव होता जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, और काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। जो फ्रेशर्स हैं उनका तो गाइस ये हालत है कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस थे जहाँ पर डे 1 में 500, 1000, 1500 लोगों की हायरिंग अब तक हो चुकी होती थी, यानी जो फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं या थर्ड ईयर के लास्ट सेम में है, तो वहाँ पर भी कंपनीज नहीं आ रही हैं। तो कॉलेजेस की भी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है, वहाँ पर भी कंपनीज नहीं आ रहे हैं, तो लोग, बच्चे जो हैं वहाँ पर भी अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं गाइस ये IT का वर्स्ट फेज़ है। और इस फेज़ में गाइस आप एक दो चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो मैं बार बार आपको बोलता हूँ। एक तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कोई कोचिंग में ना जाए, कोई जो उस तरह का आप मतलब कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन जो काफ़ी 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपको ट्रेनिंग का लेता है, आपको बोलता है कि मैं आपको डेटा साइंटिस्ट बना दूंगा, मैं आपको फलाना बना दूंगा, मैं आपको आपसे मैं नेटफ्लिक्स बनवा लूँगा, इस तरह की चीज़ें जो बोलता है,
उसमें जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उसमें अपना पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप मान लीजिए उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसका रिटर्न नियर फ्यूचर में नहीं है। आप किसी से पेरेंट से लेके इस तरह से उस तरह से करेंगे तो वो फिर आपको रिटर्न देगा नहीं देगा, ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए इन चक्करों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। इसके अलावा गाइस आपको करना क्या है वो मैं बात करता हूँ। आपको लिंक्डइन पर या फिर कुछ ऐसे पोर्टल्स पर अपना प्रोफाइल बनाना है जहाँ पर आपको इंटर्नशिप, अगर आप फ्रेशर हैं, उसकी मांग करनी है कि आप हमको पेड या अनपेड कैसा भी इंटर्नशिप दे दो फॉर द टाइम बीइंग, और आप चीज़ों को सीखना शुरू कर दें। अब बेसिकली मैं सबको इनकरेज इस बात के लिए करूँगा कि आप घर बैठ के सीखने से अच्छा है कि आप कंपनी में जाकर सीखें, विदाउट एनी मनी सीख लें, क्योंकि अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको सीखना तो ज़रूर है, क्योंकि सीखना ही आपको आगे बढ़ाएगा। और मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आप लेगेसी चीज़ें ना सीखें, वो चीज़ें जो काफ़ी सालों से चल रही हैं उस तरह की चीज़ों में घुसने की कोशिश ना करें। थोड़ी सी नई चीज़ें लाइक डेटा से रिलेटेड, डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, और एआई से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करें या सीखने की कोशिश करें। या फिर कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि सदाबहार हैं, जो चल ही रहे हैं, जैसे जावा हो गया, आपको एंगुलर वगैरह हो गया, रिएक्ट.जेएस हो गया, इस तरह की चीज़ों में घुसने की कोशिश करें। तो गाइज़ ये जो दौर है काफ़ी बुरा है, तो उसको हम लोगों को वैसे ही टैकल करना होगा। सो आप लोग इस तरह से आप इस टाइम को अपना यूटिलाइज़ कीजिए। और काफ़ी लोग डिप्रेशन में हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है देखकर। ये सिचुएशन किसी के साथ भी आईटी में आ सकता है, तो ऐसे सिचुएशन को आप लोगों को हैंडल तो करना ही पड़ेगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जो मामला है, जो मामला बिगड़ा है, तो इसका मतलब सुधरेगा ही। हर शाम की सुबह होती है, इस चीज़ को दिमाग में रखें और हमेशा मोटिवेटेड रहें। वर्कआउट्स करें, योगा करें, आप मोटिवेटेड रहें, मेडिटेशन करें, पेरेंट्स से बात करें, और किसी तरह का लोड ना लें कि भाई नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बहुत चीज़ें हैं आगे, उनको करने की कोशिश करें। तो इस तरह से गाइस आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। और इस तरह का जो न्यूज़ है जो आजकल मार्केट में आ रहा है, इसके बारे में जानकारी लेते रहें, अवेयर रहें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई ऐसा डाउट है, तो आप हमें इस टॉपमेट आयो के लिंक पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपको कोई ऐसा पूछना है कुछ जो कि आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, तो आप हमें यहाँ पूछिए। मैं उसे ज़रूर, अगर मुझे जानकारी होगी तो रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।